बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.4 इंशाल्लाह ताला कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जी हमारे पास है, इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, यूनियन भी आपको मालूम है किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन भी हमें मालूम है, हमने पीछे किया हुआ है, और सब्ट्रैक्शन भी मालूम है। यहाँ पे एक जो नई चीज़ है वो है कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, आपको ए के ऊपर जो निशान लग रहा है, छोटा सा निशान है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये देखें, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, मींस अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब होगा, क्या मतलब होगा, u माइनस ए। जो हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, हमें जो एक्सरसाइज में सबसे पहले 3 सेट्स गिवन है, u का, a का और b। तो अगर जो u सेट है, ठीक है, u सेट है, उस u के साथ हमने माइनस करना होगा जिस b सेट के ऊपर अगर हमें कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। मिसाल के तौर पर अगर b कॉम्प्लीमेंट है तो हमने क्या करना है, u माइनस b, यानी कि u का सेट लिखना है, फिर हमने माइनस करना है b का सेट लिखना है। कैसे, अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, हमें सेट u गिवन है, सेट a है हमारे पास। तो हमने क्या फाइंड करना है, हमारे पास इसके 5 सवाल हैं, हमें गिवन है वैल्यू, हमने इनको सॉल्व करना है। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, u माइनस ए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, u का सेट लिखा, फिर हमने माइनस लिखा, फिर हमने ए का सेट लिखा। माइनस का क्या मतलब है, अगर जितने भी एलिमेंट्स u में हैं, अगर सेम एलिमेंट ए के होंगे तो यहाँ से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इस तरफ, ठीक है, फिर इस तरफ जो एलिमेंट बचेंगे हमने वो लिखने। अगर इस तरफ कोई एलिमेंट बच जाए हमने वो नहीं लिखना होता है, ठीक है। जो सेट u की तरफ हमारे पास एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि हमने u में से a को माइनस किया है ना, तो u में से हमारे पास जितने भी a के एलिमेंट हैं वो सब हम माइनस कर देंगे। फिर जितने भी u की तरफ जो भी एलिमेंट बचेंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो गया a, e एंड f, हमारे पास बच गया b, c एंड d। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास है a यूनियन a कम्प्लीमेंट। तो हमारे पास जो a कम्प्लीमेंट का हमने आंसर सॉल्व किया था, ये रहा b, c एंड d। तो हमने क्या करना है, अगर आपने अलग से सॉल्व कर रहे हैं या एक ही सवाल आपने हल करना है, तो आपने पहले a कम्प्लीमेंट को सॉल्व करना है, मीन्स आपने करना है u माइनस a। फिर इसका आंसर जो आएगा हमारे पास यही आंसर आएगा, b, c एंड d। अगर यही एलिमेंट है हमारे पास, जो भी सेट है सेम यही सेट है, तो हमारा यही आंसर आएगा। तो ये हमारा है a कम्प्लीमेंट का आंसर। तो डायरेक्ट हमने a कम्प्लीमेंट हमने लिख लिया है, ठीक है। जो a कम्प्लीमेंट का आंसर जो हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, हमने वो यहाँ लिख लिया है। और यहाँ पे जो हमारे पास सेट a गिवन था वो था a, e, f, इसके 3 एलिमेंट थे। a, e, f को हमने यूनियन करना है b, c, d। यूनियन आपको मालूम है कि मीन्स तरतीब से लिखते हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे एलिमेंट है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट, हमने उसको तरतीब से एक सीक्वेंस से लिख देना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है क्या बन गया, a, b, c, d, e एंड f, इस तरतीब से हमारे पास आ गया, ठीक है। ये इसका आंसर है। अब आगे है हमारे पास क्वेश्चन 3, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। जैसे कि मैंने बताया, हमने अभी ऊपर ए कम्प्लीमेंट सॉल्व किया था, हमने उसी का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो दोबारा से सॉल्व कर लेना, ठीक है। ए का सेट है हमारे पास a, e, f एंड ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था हमारे पास b, c एंड d। इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है पेयर बनाना, यानी कि अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे है और सेम उसी के जैसा यहाँ पे भी एलिमेंट है तो वो हमने लिखना होता है। अब यहाँ पे तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ एक जैसा हो, तो इसलिए हमारे पास आ गया खाली सेट। आगे है क्वेश्चन 4। स्टूडेंट ये मैंने इसलिए पहले सॉल्व कर लिए थे क्योंकि ये एक्सरसाइज काफ़ी आसान है, इसलिए क्या है मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। फिर क्या आगे चल के जो मुश्किल सवाल होंगे वो इंशाल्लाह ताला हम साथ के साथ हल करेंगे, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास है नंबर 4 क्वेश्चन है u कम्प्लीमेंट। u कम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस u, ठीक है। जिस पे भी कम्प्लीमेंट के साइन है तो उसका मतलब है u माइनस है, तो जो भी वैल्यू है उसी को हमने u माइनस करना है। तो हमारे पास u का सेट क्या है जो हमने लिखा, फिर देन हमने u का ही सेट लिखा। तो हमने u में से u को जब माइनस किया तो पूरा सेट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली सेट। अब इसी तरीके से नंबर 5 क्वेश्चन फायर एंड कम्प्लीमेंट।
फायर कॉम्प्लीमेंट, फायर किसको कहते हैं? फायर कहते हैं खाली सेट को, ठीक है। यू माइनस फायर मतलब हमने लिखा यू का सेट, माइनस लिखा और खाली सेट लिख दिया, या फिर फायर लिख दें, एक ही बात है। अगर हमने यू में से खाली सेट माइनस किया यानी कि पूरे के पूरे एलिमेंट बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं जिससे इसमें से कोई भी एलिमेंट कैंसिल हो, तो हमारे पास जो है पूरा यू का सेट बच गया। अगर हमने फायर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा तो हमारे पास क्या, यू माइनस फायर, देन हमारे पास जो यू का सेट है वो सारा ही हमारा आंसर है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कैंसिल आउट हुआ हो, तो इसलिए सारे के सारे एलिमेंट हमारे इसमें मौजूद हैं आंसर में, ठीक है। नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स नंबर 2 क्वेश्चन है, लेट यू इज इक्वल टू यू। अब यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हमारे पास काउंटिंग है, ठीक है। और ई है हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है ई कम्प्लीमेंट, ई यूनियन, ई कम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन, ई कम्प्लीमेंट, यू कम्प्लीमेंट एंड फायर कम्प्लीमेंट। सेम उसी तरीके से है, तो ये भी हमने सेम उसी तरीके से करना, बस यहाँ पे क्या है, इनके एलिमेंट्स चेंज है, जो इनके अंदर मौजूद है वैल्यू वो हमारे पास अब काउंटिंग है, पहले हमारे पास ABC थी, तो इसको भी सेम उसी तरीके से करना है। हमारे पास है ई कम्प्लीमेंट, तो हमने क्या करना है, यू माइनस ई, तो हमने लिखा ई का सेट लिखा, फिर माइनस हमने यू का सेट लिखा, फिर माइनस ई का सेट लिख दिया, ठीक है, जो ई का सेट हमारे पास गिवन था। फिर हमने माइनस करना है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये जितने भी नंबर हैं ये माइनस हो जाएंगे। मीन्स अगर इस तरफ हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो गया, इस तरफ हमारे पास 4 कैंसिल आउट हो गया, 6 कैंसिल आउट हो गया, 8 कैंसिल आउट हो गया और 9 नहीं कैंसिल आउट हुआ, 10 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो बच गए ये वैल्यू वो क्या बचा है, 1 बच गया, 3 बच गया, 4 कैंसिल आउट हो गया था यहाँ पे है इसलिए 5 बच गया, 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 बच गया, 8 कैंसिल आउट हो गया, 9 बच गया। तो ये सब एलिमेंट जो हैं ये बच गए, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ई यूनियन ई कम्प्लीमेंट। जैसे कि अभी हमने ई कम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड किया 1 3 5 7 9, हमने लिखा ई का पहले सेट लिखा जो ऊपर हमारे पास गिवन था 2 4 6 8 10, देन हमने यूनियन लिखा और ई कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था अब हमने इस आंसर को लिखना है, ठीक है। जो हमने ई कम्प्लीमेंट का आंसर सॉल्व किया था ये आया था हमारे पास, अब हमने इसी को यहाँ पे लिखना है और इन दोनों को हमने यूनियन करना है। अब जब हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास हमने क्या करना है, तरतीब दे देनी है, सीक्वेंस से लिख देना है। तो हमारे पास जो सेट बन जाएगा वो बनेगा 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर का सेट बन जाएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। हमने इन दोनों में जितने भी नंबर्स हैं एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको तरतीब दे दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास बन गई 1 to 10 तक काउंटिंग का सेट, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। नाउ हमारे पास है ई इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट। तो अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। सेम यहाँ पे हमने यूनियन किया था, इन्हीं दोनों सेट्स को हमने अब इंटरसेक्शन करना है। हमने सेट ई लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, फिर ई कम्प्लीमेंट का यहाँ पे जो हमने आंसर सॉल्व किया था हमने ये लिखा। तो अब हमने इनका जब इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ सेम हो, ठीक है। ऐसा कोई भी एक भी नंबर नहीं है जो दोनों तरफ सेम हो, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा खाली सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यू कम्प्लीमेंट, इसका मतलब है यू माइनस यू। तो हमने यू का सेट लिखा, अगेन हमने माइनस लिखा, फिर यू का सेट दोबारा लिखा। तो इन दोनों को जब हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया खाली सेट। तो अगेन हमारे पास है फायर कम्प्लीमेंट, तो हमने लिखा यू माइनस फायर। तो पहले हमने यू का सेट लिखा, फिर माइनस, फिर हमने खाली सेट लिखा। तो जो इस तरह वैल्यू होगी वो सब बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दो सेट गिवन है यू एंड पी। हमने सेम वही तरीके से फाइंड आउट करना है। हमारे पास नंबर 1 पे हमने फाइंड करना है पी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब है यू माइनस पी। तो हमने पहले लिखा यू का सेट, फिर माइनस, फिर हमारे पास जो पी का सेट गिवन है हमने वो लिखा। तो हमने यू में से माइनस करना है पी को। तो जितने भी एलिमेंट हैं अगर सेम इसके जैसे एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो इस तरफ एलिमेंट बच जाएंगे यू की तरफ वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास 1 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 0 बच गया। 2 नहीं कैंसिल आउट हुआ, हमने 2 लिख दिया। यहाँ पे 3 हमारे पास 3 कैंसिल आउट हो गया, हमने क्या लिखा 3 नहीं लिखना, हमने जो बच जाएगा वो लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है, 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया, 3 कैंसिल आउट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास 4 बच गया, 5 कैंसिल आउट हो गया, 6 बच गया, 7 कैंसिल आउट हो गया, 8 बच गया, और 7 के बाद 8 हमने लिख दिया, 9 कैंसिल आउट हो गया, देन हमारे पास 10 बच गया, 11 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इस तरफ 12 बच गया, तो हमने ये लिख दिया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास P यूनियन एंड P कम्प्लीमेंट। तो हमने P का सेट लिखा, यहाँ पे यूनियन किया, और P कम्प्लीमेंट का जो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड किया है 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ये सब एलिमेंट्स है P कम्प्लीमेंट के सेट में। तो अब हमने ये जो P कम्प्लीमेंट का आंसर था, यहाँ पे हमने आंसर लिखा अपना। अब इन दोनों को हमने यूनियन किया, मीन्स तरतीब दे देनी है, सेट करके लिखना है जितने भी दोनों तरफ एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास आ गई 0 से लेके 12 तक होल नंबर्स का सेट आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास P कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन P। तो हमने जो P कम्प्लीमेंट का सेट था हमारे पास, हमने सॉल्व किया था, इस सेट को हमने लिखना है यहाँ पे, देन हमने इंटरसेक्शन लिखा, देन हमने जो हमारे पास P का सेट गिवन था हमने इस सेट को यहाँ लिख दिया। अब हमने इंटरसेक्शन करना है, तो इसका मतलब हमने पेयर बनाने हैं जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ सेम हो, इसलिए हमारे पास खाली सेट आ गया आंसर। इसी तरीके से नंबर 4 पे क्वेश्चन है हमारे पास U इंटरसेक्शन U कम्प्लीमेंट। तो हमने क्या करना है, पहले U कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। यहाँ पे हमने पीछे सॉल्व नहीं किया U कम्प्लीमेंट, इसलिए हम पहले U कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। जब भी हम U कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो मीन्स U माइनस U, जब भी हम U में से U की वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली सेट बच जाएगा, हमारे पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो बचेगी। तो इसलिए हमारे पास खाली सेट आ गया U माइनस U। जितने भी यहाँ एलिमेंट थे, जितने भी एलिमेंट थे हमारे पास सभी कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास खाली सेट बच गया। ठीक है, अब ये है हमारे पास U कम्प्लीमेंट का आंसर। अब हमने क्या, हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था U इंटरसेक्शन U कम्प्लीमेंट, अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने लिखा U का सेट, फिर इंटरसेक्शन U कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर आया था, इस आंसर को हमने यहाँ पे लिखना है। आंसर था हमारे पास खाली सेट, जब हमने खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास खाली सेट आया। क्यों? क्योंकि हमने तो पेयर बनाने थे, जो दोनों सेट में एक जैसे नंबर्स थे हमने वो लिखने थे। तो यहाँ पे तो इस सेट में तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कोई भी नंबर है जो पेयर नहीं है हमारे पास, दोनों तरफ मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमारे पास खाली सेट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट है UVWXYZ एंड सेट B है हमारे पास XYZ। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये साथ साथ हम सॉल्व करेंगे ताकि किसी बच्चे को अगर इस तरीके से ज़्यादा समझ आता है तो इस तरीके से समझ ले वो। तो हमारे पास है, हमारे पास B कम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर 1 पे क्वेश्चन है B कम्प्लीमेंट, जिसका मतलब है U माइनस B। ठीक है, तो हमने पहले सेट U लिखा यहाँ पे, देन हमने क्या करना है, माइनस करना है, और हमने सेट B लिखना है। ठीक है, हमने माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस हुआ, X, Y एंड Z माइनस हो गया। हमारे पास जो इस तरह वैल्यू बच गई है वो है U, V एंड W। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास B कम्प्लीमेंट का आंसर है। इसी तरीके से नंबर 2 पे है हमारे पास B कम्प्लीमेंट यूनियन एंड B। तो B कम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर फाइंड किया है वो है हमारे पास U, V एंड W। देन हमने यूनियन किया, और सेट B है हमारे पास XYZ, हमने वो लिखा। देन हमने यूनियन करना है, तो हमने क्या करना है, तरतीब देनी है, सेट करके लिखना है इन सब एलिमेंट्स को। तो हमने लिखा U, V, जैसे ABC की तरतीब है इसी तरीके से W, X, Y एंड Z। तो ये हमारे पास आंसर आ गया B कम्प्लीमेंट यूनियन B का। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास नंबर 3 B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। B कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड B। तो B कम्प्लीमेंट का जो हमने यहाँ पे आंसर फाइंड किया है वो है हमारे पास U, V एंड W। देन हमने इंटरसेक्शन करना है, हमारे पास जो सेट B है वो है हमारे पास X, Y एंड Z। तो हमने क्या लिखना है, जो दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ सेम हो, तो हमारे पास आ गया
खाली सेट। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसके पार्ट 3 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है यू यूनियन यू कंप्लीमेंट। यू यूनियन यू कंप्लीमेंट नंबर 4 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन गिवन है। तो हमने क्या करना है, सेट यू लिखा हमारे पास है, सेट यू यू वी एंड हमारे पास यू कम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे हमने पहले भी सॉल्व किया था। अगर हम यू कम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे यू माइनस यू, तो यू में से जितनी भी यू की वैल्यू वो सब कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास खाली सेट बच जाएगा। इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे खाली सेट लिख दिया है। आप चाहें तो इसको हल करके लिख लेना। ठीक है, तो जब हमने यूनियन करना है, तरतीब देनी है इस खाली सेट के साथ, इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे एलिमेंट है यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि यूनियन में हमने पेयर नहीं देखनी है, तो ये नहीं देखना होता दूसरी तरफ कौन सी वैल्यू है या एक तरफ कौन सी वैल्यू है। हमने जस्ट ये करना होता है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको तरतीब से लिखना होता है, सेट करके लिखना होता है। तो हमारे पास है इसका आंसर यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गई हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी हमारी। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, आई थिंक आगे भी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 भी था। सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगा क्वेश्चन 4 ही हैं। तो क्वेश्चन 5 का भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अक्सर स्टूडेंट होते हैं तो आसान सी चीज़ होती है, उनको नहीं समझ आती, तो उनके लिए हम क्या करते हैं, हम सारे ही सवालों को हल कर लेते हैं ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नंबर 5 पे जो हमारे पास 3 सेट्स गिवन हैं, तो सेट 1 है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, 1 to 10 तक काउंटिंग है, नेचुरल नंबर है, इट मीन्स सेट नंबर ए है हमारे पास ए 1 2 3 5 6 7 एंड सेट बी है हमारे पास कौन से नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है जिसका मतलब है यू माइनस ए। तो हमने सेट यू लिखा हमारे पास, फिर हमने माइनस का साइन लगाना है, फिर हमने सेट ए लिख देना है। ठीक है, देन हमने माइनस करना है, तो इस तरफ हम माइनस करेंगे, 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 है समझो, तो हमने 4 लिख दिया। 5 कैंसिल आउट हो गया, हमने 6 भी कैंसिल आउट हो गया, 7 भी कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 7 तक कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 8 9 एंड 10 बच गया। 8 9 एंड 10। याद रखना हमेशा जो यू की तरफ यू में से माइनस किया है, तो इस तरफ जो यू के सेट में हमारे पास नंबर बचेंगे वही हमने लिखने हैं। ठीक है, कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये हमारे पास हो गया ए कम्प्लीमेंट का आंसर। तो नंबर 2 है हमारे पास बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, बी कम्प्लीमेंट को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है, यू माइनस बी। तो हमने सेट यू लिखा, देन हमने माइनस लिखा और सेट बी लिखा। हमारे पास सेट है बी है, इवन नंबर्स हैं। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 1 है, इधर 1 नहीं है तो हमने 1 लिख दिया। 2 है हमारे पास, 2 कैंसिल आउट हो गया। 3 इस तरफ नहीं है तो ये 3 कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए हमने 3 लिख दिया। इस तरफ 4 है तो यहाँ से 4 समझो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 इट मीन्स हमारे पास बच गया। देन हमारे पास 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 बच गया, 8 कैंसिल आउट हो गया, 9 बच गया है। देन 10 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो है 1 3 5 7 9। तो ये है हमारा बी कम्प्लीमेंट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो ए कम्प्लीमेंट का जो हमने आंसर लिखा था, निकाला था, हमने इसी आंसर को लिखना है 4 8 9 एंड 10। फिर हमने इंटरसेक्शन लिखना है। देन हमने क्या करना है, सेट ए जो है हमारे पास
इस सेट को हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो जो दोनों तरफ नंबर सेम है, एलिमेंट सेम है दोनों तरफ, उनको हमने लिखना है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ नहीं है, 8 है, नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ मौजूद हो, तो इसलिए हमने खाली सेट लिख देना है। ये हमारा आंसर है। अब है नंबर 4 पे हमारे पास ए यूनियन ए कंप्लीमेंट। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हमने सेट ए लिखा, देन हमने यूनियन यू का साइन डाला यूनियन का, फिर हमने ए कंप्लीमेंट जो हमने सॉल्व किया था हमने वो लिखा। हमने इनको यूनियन करना है, मीन्स तरतीब देनी है, सेट करके लिखना है। तो हमारे पास है 1 2 3, यहाँ पे 4 है, 4 लिख दिया, 5 6 7, यहाँ पे 8 है, 9 10। लिखना वही होता है जो दोनों तरफ मौजूद होता है, लेकिन उसको सेट करके लिखना होता है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर ए यूनियन ए कंप्लीमेंट का। तो अब हमारे पास है नंबर 5 पे क्वेश्चन है बी यूनियन बी कंप्लीमेंट। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बी यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो हमने सेट बी लिखा, देन हमने यूनियन का साइन लगाया, फिर हमने बी कंप्लीमेंट का जो हमारे पास आंसर था, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया था इस बी कंप्लीमेंट का आंसर। तो ये है हमारे पास 1 3 5 7 9। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमने अगेन यूनियन करना है, तो इट मीन्स तरतीब देनी है। हमारे पास दोनों तरफ 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 9 है और 10 है। तो हमारे पास 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर का सेट बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सेट बी लिखा, फिर इंटरसेक्शन, फिर बी कंप्लीमेंट का जो हमने आंसर फाइंड किया था हमने वो लिखा। अब हम इन दोनों को इंटरसेक्शन करेंगे, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों तरफ सेम हो, इसलिए हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा खाली सेट। तो इसमें अब हुई है हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।